क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। करते हैं क्या? ये कावड़ यात्रा निकालते हैं, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पे ट्रैफिक जाम कर लिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हमारे हिसाब से करें, क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। अधिकार योगी का है, उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। योगी जी ने जो बोला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कट मूल्य वाली बात करेंगे। अरे कितनी नफरत आप फैलाएंगे। और अभी क्या आपका बयान है कि नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े रास्ते में, तो फिर हम दिखाएंगे हमारे रिश्ते नहीं तो। अरे किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है आप। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। मगर यहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया तो किसके पेट में दर्द है? अगर कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए बिना, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है चलिए बताइए मेरे को। किसी को तकलीफ नहीं होती वहां पे 5 मिनट अगर किसी ने नमाज पढ़ लिया तो। यहाँ आप नहीं करते क्या? ये कावड़ यात्रा निकालते हैं, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पे ट्रैफिक जाम कर लिए। तो यही हो रहा है ना। संविधान इक्वलिटी की बात करता है। जितना अधिकार योगी का है, उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। कानून सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए, सबके ऊपर बराबर लागू होता है।
मगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूं सरासर गलत बात है ये। और इस तरह की धमकी देना एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। हम चाहेंगे मोदी जी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए इसको। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो, उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे लेकिन सामने से नहीं जा सकते। यह कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके, लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर। और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा।